सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आपको एक 500 वाट का कोई स्टेबलाइजर बाइंडिंग करने जा रहे हैं, जिसका ट्रांसफार्मर मतलब है 500 वाट का स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर अगर आप बाइंडिंग करने जा रहे हैं, आपको डेटा नहीं पता है, क्या डेटा डालना है, कौन सा तार डालना है, कितने टर्न घुमाने हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं फाइनली आप सभी लोगों को बताऊँगा कैसे क्या करना है। मगर इससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितने नंबर का कोर है, कितने नंबर का बॉबिन साइज है। अगर आपको कोर नहीं पता है, बॉबिन साइज नहीं पता, तो सारा कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। सो गाइस, हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, एक बात करते हैं, ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, अच्छे से हम समझाएंगे। अगर मेरी मेहनत को थोड़ा सा भी समझते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पेज पे देख रहे हैं, यूट्यूब पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात की और जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास जो कोर नंबर है वो कितने साइज का है, कितने साइज है इसका इंच में, और आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए कि आपका ये बॉबिन है, इसका भी साइज क्या है। सो गाइस, मैं चलिए फाइनली फटाफट से आपको बता देता हूँ। मेरा जो बॉबिन साइज है वो यहाँ पर 2 इंच है, आप यहाँ कैमरे पर देख सकते हैं 2 इंच। सो गाइस, यहाँ पर मेरा कोर नंबर 3 है। कि कैसे पता मुझे कि 3 है, क्योंकि इसका 1.25 इंच मतलब जो है इसके बीच का डाया है 1.25 इंच। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 1 इंच में हमेशा 8 सूत होते हैं, यानी कि 8 सूत मिलकर 1 इंच बनते हैं। तो इसमें आपको मैं स्केल पर एक चीज़ का बहुत बारीकी से नोट करा देना चाहता हूँ। हर इंच के बीच में 8 खांचे होंगे। इस बात का याद रखना, जो 8 खांचे मीडियम साइज के 2 नंबर साइज होगा, 8 खांचे हैं, वही सूत हैं। अब उसमें कितने 8 सूत पर मतलब जो है 1 इंच बनता है, 4 सूत पर आधा इंच बनता है, 2 सूत पर मतलब अगर 1 इंच के बाद 2 सूत है तो उसको 1.25 इंच कहा जाता है। अगर 4 और 2 मिला के 6 इंच बन जाता है तो उसको 1.25 इंच कहा जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर मेरा आता है जो 10 सूत मतलब, तो 10 सूत का होता है 1.25 इंच, यानी कि 1.25। तो यानी कि ये 3 नंबर कोर है, हम ऐसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जब नापेंगे स्केल से इसकी जो है चौड़ाई, तो वहाँ पर आती है 10 सूत। यहाँ पर आप नापेंगे 1 इंच है और 2 सूत और ऊपर है, तो यानी कि 1.25 इंच है, यानी कि ये 3 नंबर कोर है। और इसका बॉबिन साइज अगर हम देखेंगे तो 2 इंच बॉबिन है, बॉबिन साइज है, और 3 नंबर कोर के साथ। चलिए अब डेटा निकालते हैं और फाइनली आपको रिजल्ट बताते हैं कि इसका कैसे क्या होगा। सारा कुछ कैलकुलेशन मैं यहीं आपके सामने लाइव करने वाला हूँ। वीडियो में कोई भी काटा पेटी मैं नहीं करता हूँ। सो गाइस, वीडियो को पूरी मेहनत से बनाता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेज को भी फॉलो कर लेना। अगर आप यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो बिल्कुल कर दीजिएगा। गाइज, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बॉबिन साइज लिख लेंगे, तो इसके लिए मैं बॉबिन यहाँ पर लिख लेता हूँ। बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बॉबिन साइज 2 इंच है और जो कोर नंबर है, सो गाइज यहाँ पर कोर नंबर मेरा जो है 3 नंबर है, यानी कि 1.25 इंच। सो गाइज यहाँ पर इतना मैंने नोट कर लिया। अब उसके बाद मैं बाइंडिंग स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पर सबसे पहले ऐसे लूप्स बनाता हूँ। ये दूसरी लूप्स है, ये तीसरी लूप्स है, ये चौथी लूप्स है, ये 5वीं लूप्स है, और ये इसका न्यूट्रल है, यानी कि 0। ठीक है गाइज, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर मैं रखूँगा 137 वोल्ट का लूप। यहाँ पर मैं रखूँगा 200 वोल्ट का लूप। यहाँ पर रखूँगा 240 का, यहाँ पर 290 का, और यहाँ पर 300 का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इतने वोल्ट का जो है लूप्स निकालूंगा, यानी कि इसमें 5 स्टेप वाला बनेगा, यानी कि 7 स्टेप इसमें कार्ड जो है माइक्रो कंट्रोलर लगने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर आपका रहेगा 0। अब आपका एक बात का याद रखना कि सबसे पहले इसका CSA, यानी कि 5 लूप्स का मैं ट्रांसफार्मर बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इसका CSA निकालना है, यानी कि इस बॉबिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि ये चौड़ाई गुड़े लंबाई, ये हमको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आप यहाँ पर मैं स्केल से दोबारा दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे साफ मेरा जो है क्लियर, एक बार देखेंगे तो 2 इंच है, यहाँ पर जो है 2 इंच इसका बॉबिन साइज है। और यहाँ पर अगर आप ऐसे नापेंगे तो इसका 10 सूत आ रहा है, यानी कि 1.25 इंच, यानी कि 1.25 इंच इसका जो है आ रहा है। तो यानी कि हम इसमें जो अगर लिखेंगे तो 1.25 इंटू जो है 2 इंच बॉबिन है, तो इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 2.50 इसका रिजल्ट आता है। अब इसका जो हम ये निकला है इसका CSA, ये इसका निकला है CSA। हमको चाहिए TPV, यानी कि टर्न पर वोल्ट, यानी कि हमको पता होना चाहिए कितने राउंड घुमाने पर, कितने राउंड इसमें घुमाएंगे तो कितने वोल्ट जनरेट कर देगा और कितने वोल्ट हजम कर लेगा प्राइमरी वाली, यानी कि प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों का हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पर CSA जो इसका निकला है वो रिजल्ट इसका 2.5 निकला है, यानी कि ये वाला 2 है, ये वाला 1.25 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो 2.5 के आसपास आ रहा है। और CSA इसका फार्मूला हो जाता है TPV, यानी कि टर्न पर वोल्ट।
TPV का फार्मूला होता है 7.5/2, यानी कि 7.5 तो ये फार्मूले से आया है। अब इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50, तो इसका जो रिजल्ट आता है, सो गाइज यहाँ पर जो इसका फाइनली रिजल्ट आता है वो 3 आता है, यानी कि हम इसमें जब 3 बार तार लपेटेंगे तब हमारा 1 वोल्ट जनरेट होगा। सो इसके लिए अब हम फाइनली फटाफट से जान लेते हैं कि कितने राउंड इसमें घुमाने पर, मतलब कितने वोल्ट के लिए कितने चक्कर घुमाने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स 3 राउंड के लिए 137 का हम 3 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। 137 का 3 से 137 वोल्ट हमें चाहिए, 3 से गुणा कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फाइनली, आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं मोबाइल में, 137 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 411 आता है, यानी कि हमको 0 से 137 वोल्ट लेने के लिए 411 टर्न यहाँ पर घुमाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ से 137 से 200 का जो फासला है वो 63 वोल्ट का फासला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 200 से 137। भाई 137 तक तो मैंने यहाँ पर लूप्स घुमा ही दिया है, इतने तो चक्कर लगा ही दिया। अब हमको 200 तक पहुँचना है, तो 200 तक पहुँचने के लिए हमको केवल 63 वोल्ट बढ़ाना है। बात समझ में आ रही ना? तो 63 वोल्ट का हम सीधा गुणा करेंगे 3 से, यानी कि 63 का गुणा करेंगे 3 से, यानी 189 टन हमको चाहिए। यानी 137 से 200 पहुँचने के लिए हमको 189 टन चाहिए। अब ऐसे आप समझ लीजिएगा, अब 200 से 240, यानी कि 40 वोल्ट हमको बढ़ाना है ना। 200 पे हमको 189 घुमाने थे, तो 240 पे, तो सीधी सी बात है 40 वोल्ट का फासला, 40 का 3 से करेंगे, सीधी सी बात है 120 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 120 टन घुमाने हैं। 120 टन घुमाने पे हमारा 240 वोल्ट बन जाएगा। अब 290, तो सीधी सी बात है 240 तक तो हमने घुमा लिया, 290 बनाना है, 50 वोल्ट का फासला है। 50 का 3 से करेंगे 150 टन घुमाना है। 150 टन घुमाने पे हमारा 290 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात रही 10 वोल्ट की, यानी 290 तक तो हमने बना ही लिया, 300 बनाना है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट का फासला है। 10 का 3 से करेंगे, सीधी सी बात है 30 टन घुमाने पड़ेंगे, और ये हमारी फाइनली वाइंडिंग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी इसकी जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग का हमने डाटा बता दिया है। अब हमको करना क्या है, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि 22 वोल्ट से ऑपरेट होता है। उसके लिए हमको यहाँ पर अलग से थोड़ी लूप बनानी पड़ेगी, जो कि हम 26 नंबर या 28 नंबर से बना लेंगे कॉपर वायर से। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, उसका अलग इसमें सिस्टम रहेगा। आप ये बात समझ ही रहे हैं कि 3 टन पे 1 वोल्ट निकल रहा है, तो हमको चाहिए 22 टन, 22 से 66, यानी कि हमको सीधी सी बात है 22 गुणे 3 बराबर 66 टन हम अगर लगा देते हैं किसी भी 28 से 26 नंबर तार से, तो हमारा 12 वोल्ट आधा एम्पियर में बन के रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस टन के लूप से हम यहाँ पर जो है वाइंडिंग कर सकते हैं, जो है माइक्रो कंट्रोलर चलाने के लिए, और ये सारी वाइंडिंग हमारी रहेगी। आप यहाँ पर एक बात का और जान लीजिए कि 0 से 137 तक जो है ये सब हमारी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके बाद हमारी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट होती है। और एक बात का आप फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखें, ये सारी वाइंडिंग हम 26 नंबर तार से करने वाले हैं। 26 या 25 इसमें से कोई भी हम लगा सकते हैं, और यहाँ पर फाइनली बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 26 नंबर तार कॉपर से, ये बात याद रखें 26 SWG, मैंने तार का बता दिया 26 SWG कॉपर, या 25 से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 उपलब्ध है तो आप 25 से भी कर सकते हैं। थोड़ा तार को टाइट लपेटिएगा, आपका फाइनली काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये 5 लूप्स में बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथली काम करेगा। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इसको, जो है 28 नंबर तार से, यानी कि आप वाइंडिंग कर सकते हैं 28 SWG जो है ये कॉपर से कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमेशा लाइफ इसकी चलेगी। और कॉपर से ये 500 वाट का स्टेबलाइजर है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500 वाट 3 नंबर कोर से है। सो इस बात का फ्रेंड्स बहुत ही विशेष करके याद रखें। और वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट